23 मार्च 2021 को स्विस कैनल में एवरग्रीन नामी दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप फंस जाती है। इस कैनल की चौड़ाई 20 मीटर होती है, जबकि एवरगिवन नामी शिप की लंबाई 40 मीटर होती है। इसकी वजह से जब ये शिप स्विस कैनाल में फंसती है तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाती है और ये ब्लॉकिंग लगभग 6 दिनों तक रहती है। और इस ब्लॉकिंग की वजह से सिर्फ 6 दिनों में पूरी दुनिया में $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करने का काम करती है और ये वाहिद एक ऐसा रूट है जिसके ऊपर पूरा यूरोप और पूरा एशिया ट्रेड करता है। ऐसे पॉइंट जो दो बड़े समुद्रों को आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें चोक पॉइंट या फिर स्ट्रेट्स कहा जाता है। स्विस कैनल भी एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है और इसकी ब्लॉकेज की वजह से पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि दुनिया में एक ऐसा चोक पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है जिस पर अगर ब्लॉकिंग कर दिया जाए या फिर उस पर कब्जा कर लिया जाए तो इसकी वजह से दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज भी खत्म हो सकती है। सिर्फ एक पॉइंट के ब्लॉकेज की वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकता है। आखिर कौन सा है ये पॉइंट और पूरी दुनिया इस पर किस तरह से डिपेंड है और कैसे ये पॉइंट वर्ल्ड वॉर 3 तक शुरू कर सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो की मदद से। हमारे इस अर्थ के ऊपर 71% पानी मौजूद है और इसी 71% पानी के ऊपर पूरी दुनिया की 80% ट्रेड होती है। इस दुनिया ने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए हैं, ऐसी ऐसी ट्रेनें बनाई हैं जो बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलती हैं और यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने एक दूसरे को आपस में रोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी जितना का जितना ट्रेड है और कार्गो है सब के सब शिप के जरिए ही ट्रांसफर किया जाता है और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि शिप्स के थ्रू कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के समंदर के अंदर हर वक्त 50,000 से ज्यादा कार्गो शिप्स मौजूद होती है और इन शिप्स को डिफरेंट चोक पॉइंट यानी कि स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ट्रेड के लिए कैप ऑफ गुड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए पनामा कैनल का यूज किया जाता है, ये भी एक चोक पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। इनकी ट्रेड फ्लो को यही चोक पॉइंट कंट्रोल करता है। इसके अलावा है दानिश स्ट्रेट, ये बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करता है। मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करता है तुर्की स्ट्रेट। इसके बाद आता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करता है। बाय द वे इसके ऊपर चाइना का होल्ड है और इससे इंडिया बहुत परेशान है। इन स्टेट्स की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगहों पर बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रेट पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सके अनलेस एंड अनटिल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करके। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इन सब स्ट्रेट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है और इसे ब्लॉक करने की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो सकती है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि पर्शियन गल्फ को पर्शियन ओमान के साथ यही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कनेक्ट करता है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ को पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने के लिए सिर्फ ये एक लौता समुद्री इलाका है। शायद पूरी दुनिया के जहाज यहाँ पर कुछ खास लेकर नहीं आते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के जहाज यहाँ से बहुत कुछ ले जाते हैं। पर्शियन गल्फ की इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि 8 कंट्रीज अपनी कॉस्ट लाइन इस पर्शियन गल्फ के साथ शेयर करती है और उन 8 कंट्रीज का नाम है इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई। इसके अलावा इनमें से 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता है और इंटरेस्टिंगली ये सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट के अंदर आती है। और इस चीज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक चीज की वजह से काफी ज्यादा फेमस है और वो है ऑयल। और पूरी दुनिया की 33% एनर्जी सिर्फ एक ही चीज से आती है और वो है ऑयल। फिर चाहे ये ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर पावर प्लांट, इन सभी सेक्टर्स के अंदर 70% से ज्यादा तक का ऑयल यूज होता है। और ऑयल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। वैसे ये इसका
सबसे बड़ा मसला भी है। हमारी पूरी दुनिया में जितना भी ऑयल मौजूद है उनमें से 50% ऑयल सिर्फ इन 8 देशों के पास है। इसके अलावा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स यानी कि नेचुरल गैस, वो भी 40% इन्हीं 8 देशों के पास है। एक ब्रिटिश पेट्रोलियम रिपोर्ट के मुताबिक पर्शियन गल्फ में इतने ज्यादा रिसोर्सेस मौजूद हैं जितनी हमारे पूरी दुनिया में नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया की 15% एनर्जी इन्हीं 8 कंट्रीज से आती है और इंटरेस्टिंगली इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। अब यहीं से क्रिएट होती है एक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के करीब 8 छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं। इन 8 आइलैंड्स के अंदर से 7 ईरान के कब्जे में हैं। इसलिए पर्शियन गल्फ से जितने भी जहाज निकलते हैं उन्हें इन 7 आइलैंड से बचकर निकलना पड़ता है। इसके अलावा इन रीजन्स में कुछ ऐसे डीप पॉइंट हैं जिनके ऊपर से जहाज नहीं जा सकता। इतने हडल के बाद जब ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाकर ये पहुंचते हैं पूरी दुनिया के पास।